बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1 में। एग्जाम्पल 1 में क्या है, इसको पहले एक बार हटाता हूँ। एग्जाम्पल 1 में क्या है, इसमें क्या बोल रहा है तुमसे, एग्जाम्पल 1 में क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स ये पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। स्लोप क्या होगा, -2 -4/3 +1। डायरेक्ट y2 -y1 x2 -x1 यही हो जाएगा, -6/4 क्या हो जाएगा, -3/2 सीधे स्लोप हो जाएगा। तो ये तो कर ही लेना यार, इसमें तो कुछ है नहीं, ये 2 पॉइंट दे रखा है, सीधे फॉर्मूला लगेगा। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब ये घुमा के बोल रहा है 60 डिग्री पॉजिटिव, उस लाइन का हमें स्लोप निकालना है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल क्या बना रहा है, 60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री स्लोप हो गया। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3, तो हो गया √3 स्लोप, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ये तो ऐसे ही था बस। अब आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल। सबसे पहली बात क्या कि जब भी हम लोग दो लाइन के बीच का एंगल बोले ना, तो हमेशा एक्यूट एंगल होता है। कभी भी दो लाइन के बीच का एंगल बोले तो अगर नहीं कुछ बोल रहा है, इसका मतलब एक्यूट एंगल बोल रहा है। जैसे ये एंगल हो, एक लाइन हो गया, एक लाइन ये हो गया हमारा, ये लाइन हो गया, इसको एंगल को मान लो कि हमने बोल दिया 30 डिग्री, तो ये क्या हो गया हमारा 150 डिग्री। अगर ये दोनों लाइन नॉन वर्टिकल है, नॉन वर्टिकल, वर्टिकल लाइन अगर आ गया ऐसे करके, दो वर्टिकल लाइन आ गया, तब तो चारों एंगल ये सब 90-90 हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, 90-90 हो जाएगा। अगर नॉन वर्टिकल लाइन है तो हमेशा एक एक्यूट एंगल बनेगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तो दो नॉन वर्टिकल लाइंस के बीच का जब भी हम एंगल बोलेंगे तो एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्वेश्चन में अगर बोलेगा एंगल बिटवीन टू लाइन, कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा एक्यूट एंगल लेंगे, ऑब्ट्यूज नहीं लेंगे। हाँ, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइन, ऑब्ट्यूज मेंशन होगा तभी जाएंगे ऑब्ट्यूज पर, नहीं तो हमेशा एक्यूट लेंगे। बात आगे समझ में। अब एंगल बिटवीन टू लाइन में क्या है, ये क्या बोल रहा है, व्हेन वी थिंक अबाउट टू और मोर देन वन लाइन इन अ प्लेन, देन वी फाइंड दैट दीज लाइन्स आर इधर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। हेयर वी विल डिस्कस द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, दो लाइन के बीच का एंगल स्लोप के टर्म में। जैसे हम दो लाइन के बीच का एंगल क्या बोलते थे, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो हम एंगल के टर्म में बोलते थे। अब दो लाइन्स के बीच का एंगल हम स्लोप के टर्म में डिफाइन करेंगे। मतलब क्या है कि हमारे पास एक लाइन L1 हो गया, एक लाइन L2 हो गया। ठीक है, B2 नॉन वर्टिकल लाइन, अगर वर्टिकल लाइन है तो फिर कुछ करना ही नहीं है, दोनों, इसका भी स्लोप वर्टिकल लाइन है तो एक का स्लोप हो जाएगा, मान लो ये ऐसे करके ये हो गया हमारे पास, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर लाइन वर्टिकल हो गया मतलब परपेंडिकुलर लाइन हो गया तो एक वर्टिकल हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, ये भी सिनेरियो हो सकता है कि ऐसे हो जाए, ये परपेंडिकुलर हो जाए, तो इस केस में दोनों लाइन नॉन वर्टिकल है। ये भी हो सकता है ऐसे करके, ये भी लाइन, इस लाइन का भी स्लोप डिफाइंड है, इस लाइन का भी स्लोप डिफाइंड है, और ये दोनों आपस में क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन हो गया। ये भी पॉसिबिलिटी है, देखो यहाँ पे आके कट कर देगा, ये एंगल अल्फा हो गया, ये इधर कट करेगा, एंगल बीटा हो गया। तो अल्फा बीटा दोनों 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इस लाइन का भी स्लोप हमारा डिफाइंड है और इस लाइन का स्लोप भी डिफाइंड है। अगर ऐसा हो जाएगा केस, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो वर्टिकल लाइन है इसका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला है लेट L1 एंड L2 बी टू नॉन वर्टिकल लाइन, दोनों नॉन वर्टिकल लाइन है विद स्लोप M1 एंड M2, एक का स्लोप M1 है, एक का स्लोप M2 है। इफ α1 एंड α2 आर द इंक्लिनेशंस ऑफ L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दो नॉन वर्टिकल लाइन ले लिया L1 L2, इस टाइप का कुछ यहाँ पे ये वाला बन रहा है, ये ऐसे ऐसा वाला, ये वाला नहीं। ठीक है, L1 और ये लाइन को L1 बोल दो, इस लाइन को L2 बोल दो। ठीक है, दोनों नॉन वर्टिकल लाइन है बट आपस में क्या कर रहा है, सॉरी ये केस नहीं बन रहा है यार, अभी परपेंडिकुलर का नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि दो नॉन वर्टिकल लाइन है, एक का स्लोप हमारे पास M1 बोला, एक का स्लोप M2 बोला। इफ α1 एंड α2, ये क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ दोनों लाइन का इंक्लिनेशन क्या है, एक का α1 है, दूसरे का α2 है। तो पहले लाइन का स्लोप हो जाएगा tan α1, दूसरे लाइन का स्लोप हो जाएगा tan α2। पहले लाइन के स्लोप को M1 बोला, दूसरे लाइन के स्लोप को M2 बोला। वी नो डैट व्हेन द टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर दे मेक टू पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल सच डैट द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। यही वर्टिकल अपोजिट एंगल, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, ये
30 डिग्री और एक ये भी 150 डिग्री, ठीक है। लेट थीटा एंड फाई बी द एडजेसेंट एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। यहाँ पे दे रखा है क्या? अच्छा देखो, एक तो हमारे पास एंगल ये थीटा दे रखा है, ये फाई दे रखा है। अभी इस फिगर के अकॉर्डिंग थीटा हमारा एक्यूट एंगल है एंड फाई हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, इस फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये और ये हमारा एडजेसेंट एंगल है। यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा और ये हमारा फाई हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये फाई और ये फाई वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये दोनों थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, थीटा और फाई हमारा एडजेसेंट एंगल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? वी नो दैट टू लाइन, ठीक है। लेट थीटा एंड फाई बी द एडजेसेंट एंगल बिटवीन L1 एंड L2। L1 और L2 के बीच के जो दो एडजेसेंट एंगल, एक थीटा हो गया, एक फाई। देन थीटा क्या हो जाएगा? α2 माइनस α1। थीटा क्या हो जाएगा? ये देखो, ये α2 यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में क्या हमारा ये α2 क्या हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? थीटा प्लस α1 के इक्वल हो जाएगा। α2 हो जाएगा ना थीटा प्लस α1 के इक्वल। क्यों? बिकॉज α2 क्या हमारा एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो एक्सटीरियर एंगल है तो फिर ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। तो यही होगा, यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? α2 माइनस α1। देख लो, थीटा का वैल्यू हो गया ना α2 माइनस α1। α1 और α2 ये जो दोनों एंगल है, ये α1 और ये जो एंगल है α2, ये हमारा 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। अगर 90 डिग्री के इक्वल होगा तो फिर ये L1 और L2 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या मान लिया कि α1 एंड α2 इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमने इस रिलेशन में tan अप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा क्या हो जाएगा? tan α2 माइनस α1। अब tan a माइनस tan b का फॉर्मूला पता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो क्या हो जाएगा? tan α2 माइनस tan α1 अपॉन 1 प्लस tan α1 इंटू tan α2। tan α2 क्या हमारा? tan α2 लाइन L2 का स्लोप, और tan α1 क्या? लाइन L1 का स्लोप। तो यहाँ पे L2 के स्लोप को हमने क्या बोला? m2। L1 के स्लोप को क्या बोला? m1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कि ये वाला जो चीज़ है ये ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब कि m1 m2 माइनस 1 नहीं हो सकता, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगर m1 m2 माइनस 1 हो गया तो फिर m1 और m2 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो जब परपेंडिकुलर लाइन होगा तो फिर ये दो डिफरेंट एंगल नहीं बनेगा, तब तो एक ही एंगल बनेगा ना, 90 90। यहाँ पे दो डिफरेंट एंगल बन रहा है, इसका मतलब कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, और परपेंडिकुलर नहीं है तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं है। यहाँ से निकालोगे ना m1 m2 इज नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये भी बात, और यहाँ से भी क्लियर है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब 1 प्लस m1 m2 जीरो नहीं हो सकता। एक तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फाई क्या होता है हमारा? फाई होता है 180 डिग्री माइनस थीटा। फाई क्या हमारा? ये एंगल क्या होगा? ये तो हमारा ये है ना, यहाँ पे फाई को क्या होगा? ये 180 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होगा। तो फाई हमारा हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। अब tan अप्लाई कर दिया इस रिलेशन में, तो tan फाई क्या होगा? 180 डिग्री। tan फाई इज इक्वल्स टू tan 180 डिग्री माइनस थीटा। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। अब इस tan थीटा का वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दिया, ये tan थीटा ऑलरेडी हमने ये निकाल रखा है ना, ये उठा के यहाँ से डाल दिया, तो tan फाई का वैल्यू क्या मिल गया हमें? ये मिल गया, ठीक है। यहाँ भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। अब बहुत बच्चे क्या दिमाग में सोच रहे होंगे कि ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी जो है हमारे पास, ये क्वांटिटी, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, दिमाग में चल रहा होगा। इसलिए कि बहुत अभी तुम लोग क्या करते हो, माइनस को देख के सोचते हो कि वो क्वांटिटी निगेटिव है, और प्लस को देख के सोचते हो वो क्वांटिटी पॉजिटिव, बट कि जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये भी निगेटिव हो सकता है और ये भी पॉजिटिव हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि न्यूमरेटर क्या है, m2 माइनस m1 क्या है। मान लो अगर m2 माइनस m1, m2 बड़ा m1 छोटा है, तो फिर m2 माइनस m1 क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे अगर मान लो कि m2 छोटा है और m1 बड़ा है, तो फिर m2 माइनस m1 क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे m2 बड़ा m1 छोटा है तो m2 माइनस m1 पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे अगर m2 छोटा m1 बड़ा है तो फिर m2 माइनस m1 निगेटिव हो जाएगा, तो फिर ये माइनस मिलके पॉजिटिव कर देगा। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सा, ये पॉजिटिव है या ये पॉजिटिव है या ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, कुछ भी नहीं बोल सकते। वो डिपेंड करेगा कि m2 m1 है क्या, फिर डिनोमिनेटर में भी डिपेंड करेगा।
तो ये कुछ नहीं बोल सकते। ये माइनस को देख के मत बोलना कि ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ देर आर टू केसेस, नाउ देर अराइज टू केसेस, दो केसेस अराइज करेगा। केस वन, अगर ये चीज़ हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, देन tan थीटा विल बी पॉजिटिव। tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यही है ना इक्वल, ये किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है। तो tan थीटा पॉजिटिव एंड tan फाई विल बी निगेटिव। अगर ये थीटा पॉजिटिव है तो फिर फाई क्या हमारा, ये थीटा हमारा एक्यूट है, तो फिर फाई ऑब्ट्यूज है, तो फिर इसका मतलब कि tan फाई निगेटिव होगा। अगर tan थीटा पॉजिटिव हुआ तो फिर थीटा एक्यूट होगा, तो फाई ऑब्ट्यूज होगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल का टेंजेंट वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर ये tan थीटा ये पॉजिटिव हुआ तो tan थीटा विल बी पॉजिटिव एंड tan फाई विल बी निगेटिव, विच मीन्स थीटा विल बी एक्यूट एंड फाई विल बी ऑब्ट्यूज। यहाँ तक आगे बात समझ में। और अगर ये m2 माइनस m1 निगेटिव हुआ तो ये क्या पता चलेगा, tan थीटा विल बी निगेटिव, तो फिर tan फाई पॉजिटिव हो जाएगा। अगर tan थीटा निगेटिव हुआ तो फिर थीटा क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो फिर फाई एक्यूट एंगल होगा, विच मीन्स डैट थीटा विल बी, थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंड फाई विल बी एक्यूट। Thus the acute angle theta line L1 and L2 with slope M1 and M2 respectively is given by। इसका मतलब क्या है कि acute angle तुम कैसे निकालोगे, acute angle निकालने के लिए तुम क्या करोगे कि हमें करना क्या, अभी हमें पता नहीं चल रहा है, ये वाले रिलेशन से कुछ नहीं पता चल रहा है। देखो ये रिलेशन से और इस रिलेशन से tan थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, tan थीटा यही मिल रहा है ना, M2 माइनस M1 M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। इस समय तो पता नहीं चल रहा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। और tan फाई क्या मिल रहा है, tan फाई मिल रहा है माइनस M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ठीक है। ये भी एक्यूट हो सकता है, ये भी एक्यूट हो सकता है, ये भी ऑब्ट्यूज हो सकता है, ये भी ऑब्ट्यूज हो सकता है, कोई भी एक एक्यूट और ऑब्ट्यूज हो सकता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है। तो एक्यूट एंगल कैसे निकालेंगे, एक्यूट एंगल निकालने के लिए अगर थीटा एक्यूट है, अगर ये हमारा थीटा एक्यूट एंगल है, फिर राइट हैंड साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मेरी बात आ रही है समझ में। और अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो ये फिर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और अगर हमें सिर्फ एक्यूट एंगल निकालना है, एक्यूट एंगल हमें निकालना है, तो फिर उसके लिए हमें करना क्या होगा कि tan थीटा के जो वैल्यू आ रहा है ना, अगर tan थीटा का वैल्यू जो आ रहा है उस पर मॉड लगा दो, मॉड लगा दो, तो फिर क्या हो जाएगा, ये tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होगा तो फिर थीटा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा, ये फिर एंगल क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। मेरी बात आ रही समझ में। और अगर थीटा एक्यूट हो गया तो फिर फाई ऑब्ट्यूज हो जाएगा, यही बोल रहे हैं यहाँ पे। 10 द एक्यूट एंगल से थीटा बिटवीन लाइन L1 एंड L2 विद स्लोप M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली इज गिवन बाय। ये हमारा एक्यूट एंगल का फॉर्मूला है, ये क्या हमारा एक्यूट एंगल का फॉर्मूला है जो कि तुम्हें याद रखना है। ये एक्यूट एंगल का फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे याद रखना है। ये जो दिख रहा है ना, इसे हमें याद रखना है। द ऑब्ट्यूज एंगल फाई कैन बी फाउंड बाई फाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर हमें एक्यूट एंगल मिल गया तो फिर ऑब्ट्यूज एंगल कैसे निकालेंगे, 180 में से क्या कर देंगे, एक्यूट एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, हमें ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो, ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है ऑलरेडी, देख लो क्या बोला। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन, तुम्हें बस यही याद रखना है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, लाइन के बीच का एक्यूट एंगल क्या होता है, यही होता है एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन। ये फॉर्मूला रट जाना है बिल्कुल, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन यही होता है, याद रखना है इसको, ठीक है। अब क्या हमारे पास एक्यूट एंगल निकल गया तो 180 से सब्ट्रैक्ट करो, ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो क्या बोल रहा है। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल क्या दे रखा है, π/4, तो π/4 क्या हमारा एक्यूट एंगल है। एंड द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो हमारे पास क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है π/4 जो कि एक्यूट है। एक लाइन का स्लोप, पहले लाइन के स्लोप को m1 मान लिया जो कि 1/2 है, और दूसरे लाइन को स्लोप को हमने m2 मान लिया, हमें निकालना है। सिंपल ये फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे ये एक्यूट एंगल है ना, तो ये फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला में m1 की वैल्यू क्या डाल दिया हमने, m1 मान लो m2 मान लो कुछ भी मान लो, m1 का वैल्यू हमने 1/2 डाल दिया, दूसरे के m2 को m के इक्वल बोल दिया, थीटा को π/4 बोल दिया, तो ये रिलेशन आ जाएगा,
ठीक है। इस लेसन में tan π/4 1 के इक्वल होता है। मॉड हटाओगे तो एक बार 1 होगा, एक बार -1 होगा। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, तो m के दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगे। मतलब क्या है कि एक लाइन जो है जिसका स्लोप, बात को सुनो ध्यान से, एक लाइन जिसका स्लोप 1/2 है। दो लाइन के बीच का एंगल क्या दे रखा है? दो लाइन के बीच का एंगल दे रखा है π/4, ठीक है। और एक लाइन का स्लोप क्या दे रखा है? 1/2। तो बोला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो ऐसे एक लाइन नहीं मिलेंगे, ऐसे दो लाइन मिलेंगे। जो एक गिवन लाइन, जो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, ऐसे एक लाइन नहीं मिलेंगे, दो लाइन मिलेंगे। जो एक गिवन लाइन जिसका स्लोप 1/2 है, इसके साथ π/4 एंगल बना रहा है। दो स्लोप मिला ना यार, ये दो स्लोप मिला ना, तो दो लाइन मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि एक लाइन के दो दो स्लोप आ जाएंगे। दो डिफरेंट स्लोप मिला, इसका मतलब दो डिफरेंट लाइन मिलेंगे हमें। कहने का ये मतलब है कि एक लाइन जिसका स्लोप 1/2 है, उस लाइन के साथ ऐसे दो लाइन बनेंगे जो π/4 एंगल बनाएंगे। देख लो यहाँ पे फिगर है, देखो इस लाइन का स्लोप क्या है? 1/2 है। इस लाइन का स्लोप है, यही लाइन का स्लोप गिवन था 1/2। एक लाइन बन गया हमारा ये, जिसका स्लोप क्या है? 3। देख लो, अब ये लाइन एक्यूट एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इसीलिए स्लोप पॉजिटिव है। फिर एक दूसरा हमें m का वैल्यू क्या मिला? -1/3। अब ये हमारा क्या है? नेगेटिव है, इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री बना रहा है। अब ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन, दोनों एंगल क्या बना रहा है? इस लाइन के साथ देख लो 45 बना रहा है। ये देखो, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल 45, और फिर इस लाइन, ये लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल अगेन 45। तो ऐसे एक लाइन नहीं मिले, ऐसे दो लाइन मिले। एक का स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि वो एक्यूट एंगल बना रहा है। एक का स्लोप निगेटिव है, इसका मतलब क्या बना रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ठीक है, ये था हमारा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग क्या करेंगे, कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? लाइन थ्रू द पॉइंट। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोल रहा है? लाइन थ्रू द पॉइंट -2,6 and 4,8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बोला है कि एक लाइन जो है, जो कि इस दो पॉइंट से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर है किस लाइन के? जो इस दो पॉइंट से पास कर रहा है। तो बताओ एक्स का वैल्यू क्या है? ऐसा बिल्कुल है, इजी क्वेश्चन है। अगर कोई लाइन इस दो पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका स्लोप क्या होगा? m1 क्या होगा? 8 - 6/4 -2 क्या होगा? 1/3 स्लोप हो गया। और जो लाइन इस दो पॉइंट से पास कर रहा है तो स्लोप क्या होगा? y2 - y1 x2 - x1। तो y2 - y1 करोगे तो 24 - 12/x - 8, ये स्लोप आ गया 12/x - 8। अब हमें पता है कि इस दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन और इस दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन, इस दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो फिर इसका मतलब इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो यहाँ से क्या करना हमें? ये 1/3 और इसको मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल कर दो। देख लो 1/3, ये पहले लाइन का स्लोप है, ये दूसरे लाइन का स्लोप है, प्रोडक्ट लेके -1 कर दिया। तो फिर यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया हमें 4। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स।